हाउ लाइफ वर्क्स बाय एंड्रयू मैथ्यूज। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक पहेली है और आप उस पहेली के टुकड़े जोड़ने की कोशिश में लगे हैं? कभी सोचा है कि आखिर जिंदगी कैसे चलती है? ये किताब इस पहेली को सुलझाने की एक शानदार कोशिश है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के नियम क्या हैं और हम अपनी सोच और व्यवहार से कैसे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैथ्यूज अपनी सरल लेकिन गहरी समझ से बताते हैं कि सकारात्मकता और सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है। ये किताब न सिर्फ आपको क्या बताती है बल्कि कैसे भी समझाती है, कैसे खुश रहना है, कैसे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना है और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो? इसका जवाब हाउ लाइफ वर्क्स में छुपा है। ये लोग अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि आज का दिन बुरा होगा तो बुरा ही होगा, लेकिन अगर आप सोचें आज कुछ अच्छा होगा तो जिंदगी आपके लिए चमत्कार लेकर आ सकती है। तो अगर आप भी जिंदगी के इस सफर को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। क्या पता ये जानकारी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है? इस सवाल से शुरू होता है हाउ लाइफ वर्क्स का पहला अध्याय और यहीं से एक महत्वपूर्ण सच्चाई का खुलासा होता है। हमारी जिंदगी हमारी सोच और भावनाओं से बनती है। एंड्रयू मैथ्यूज ने यहाँ एक बड़ा ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत समझाया है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं। अगर आप सोचते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है तो आप सच में उन्हीं बुरी चीजों को अपनी जिंदगी में खींचते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है तो आपको अच्छे अवसर दिखने लगते हैं। सुबह उठते ही आपका मन बहुत खराब है, आप सोचते हैं आज तो बहुत बुरा दिन होने वाला है, अब क्या होगा? जैसे ही आप ये सोचते हैं आपका मूड और बिगड़ता चला जाता है। रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा, ऑफिस पहुंचते ही बॉस डांट देंगे और दिन भर आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं आज मैं कुछ नया करूंगा तो दिन का अनुभव ही बदल जाएगा। आप हर बात में कुछ अच्छा निकाल लेंगे। आपकी सोच ही दिन का परिणाम तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके दिन को किस तरह से बदल सकती है? अगर आप एक दिन को बदल सकते हैं तो क्या पूरी जिंदगी भी बदल सकती है? मैथ्यूज ने हमें यह जानने का मौका दिया है कि हम अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। हमारा हर विचार, हर भावना हमें एक नई दिशा में ले जाती है। इसलिए अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपकी नजरें सिर्फ सड़क के गड्ढों पर टिकी हैं, तो क्या होगा? आप हर बार गड्ढे में गिरेंगे। तो क्या आप अपनी जिंदगी के गड्ढों पर फोकस कर रहे हैं या उन अवसरों पर जो आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं? इस तरह मैथ्यूज हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। क्या आप अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? हाउ लाइफ वर्क्स चैप्टर 2 समरी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग अपने सपनों को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं और कुछ लोग हर कदम पर लड़खड़ा जाते हैं? यही सवाल एंड्रयू मैथ्यूज इस अध्याय की शुरुआत में पूछते हैं और इसका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला है। हमारे विश्वास हमारे अनुभवों को गहराई से प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2 में मैथ्यूज ने हमें समझाया है कि हमारा जीवन हमारे विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता मिल सकती है तो आपके अंदर उसे पाने की ऊर्जा खुद ब खुद पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि सफलता आपके नसीब में नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको वो नहीं मिलेगा। सोचिए, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप रास्ते भर सोचते हैं मैं तो इस नौकरी के लायक ही नहीं हूं, मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है जितनी बाकी उम्मीदवारों के पास होगी। क्या होगा? जब इंटरव्यू शुरू होगा तो आपकी आत्मविश्वास की कमी आपके जवाबों में झलकेगी और शायद इंटरव्यू लेने वाले को भी ये लगेगा कि आप सच में इस काम के लिए सही नहीं हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू से पहले सोचते हैं मैं इस काम के लिए योग्य हूं, मुझे जानकारी भी है और हुनर भी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जवाब और आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से अलग होंगे। आपको लगेगा जैसे आप पहले ही जीत चुके हैं और वो आत्मविश्वास सामने वाले को भी दिखेगा। आप खुद को क्या बताते हैं जब आप किसी नई चुनौती का सामना कर रहे होते हैं? क्या आप खुद से कहते हैं मैं ये कर सकता हूं या मैं शायद हार जाऊं? मैथ्यूज ने इस अध्याय में हमें यह सिखाया है कि हमारी मान्यताएं
चाहे वो हमारे बारे में हो या दुनिया के बारे में, हमारी हर एक कोशिश का परिणाम तय करती हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। अगर दौड़ की शुरुआत में ही आप सोच लें कि मैं जीतने वाला नहीं हूं, तो कितनी भी तेजी से दौड़ें, आपका मन पहले ही हार मान चुका होगा। लेकिन अगर आप दौड़ शुरू होने से पहले अपने मन में सिर्फ जीतने की तस्वीर बिठा लें, तो क्या आपके दौड़ने की गति, ऊर्जा और एकदम अलग नहीं होंगे? क्या आप अपने जीवन में उन मान्यताओं को पकड़ कर बैठे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप उन्हें बदलने के लिए तैयार हैं? मैथ्यूज ने हमें एक सरल लेकिन गहरी जानकारी दी है। हमारे विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वासों को परखें और उन्हें मजबूत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन के परिणाम तय करती है? यह सवाल एंड्रू मैथ्यूज तीसरे अध्याय की शुरुआत में पूछते हैं, और जवाब सीधा सा है, आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी का सच बनता है। इस अध्याय में मैथ्यूज हमें समझाते हैं कि हमारी भावनाएं और विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें ही आएंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपका जीवन उसी हिसाब से बदलता है। सोचिए, आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं। आप सोचते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा सोचने के बाद आपका माइंडसेट कैसा होगा? हर छोटा कदम भी आपको बड़ा और भारी लगेगा। आप डर, संदेह और चिंता में घिरे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं, हाँ ये प्रोजेक्ट कठिन है लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ, तो आपकी एनर्जी, आपके फैसले और आपकी एक्शन में आत्मविश्वास झलकेगा और इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सोचिए, एक किसान हर दिन अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन वह सोचता है कि फसल तो खराब होगी, मौसम साथ नहीं देगा। अब सोचिए क्या होगा? उसकी मेहनत और ध्यान भी आधा अधूरा होगा। वहीं एक दूसरा किसान सोचता है कि इस साल फसल शानदार होगी, मुझे विश्वास है। तो आप देखेंगे कि उसकी मेहनत, प्लानिंग कितना बेहतर होगा। आप अपने जीवन में कौन से विचार सबसे ज्यादा दोहराते हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? मैथ्यूज यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपकी भावनाएं और विचार आपकी वास्तविकता की नींव होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास की चीजें भी अचानक से बेहतर होने लगती हैं, और जब आप उदास होते हैं तो हर छोटी बात आपको परेशान करने लगती है? इस अध्याय का सार यही है कि आप अपनी सोच से ही अपने जीवन का निर्माण करते हैं। अगर आप सकारात्मकता को अपनाते हैं तो आपकी दुनिया बेहतर बन जाएगी। तो आप आज से कौन से विचार बदलने की शुरुआत करेंगे ताकि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सके? क्या आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, या आप महसूस करते हैं कि हर कोई आपका साथ देने के लिए ही बना है? यही सवाल एंड्रू मैथ्यूज इस चौथे अध्याय की शुरुआत में हमसे पूछते हैं, और जवाब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। इस अध्याय में मैथ्यूज हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों और मान्यताओं से अपने जीवन का अनुभव कैसे तय करते हैं। ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो विश्वास हम अपने अंदर पालते हैं वे ही हमारी वास्तविकता बनते हैं। सोचिए कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आपका विश्वास है कि मुझे तो कोई जॉब नहीं देगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? आप खुद ही नर्वस हो जाएं, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और आपके जवाब कमजोर लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सोचते हैं, मुझे अपने स्किल्स पर भरोसा है और मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और जवाब आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और संभावना यही होगी कि आप अपनी बात ज्यादा मजबूती से रख पाएंगे। मैथ्यूज बताते हैं कि हमारे अंदर जो विचार और मान्यताएं हैं वही हमारी दुनिया का आधार बनते हैं। यह अध्याय खास तौर पर इस बारे में बात करता है कि हम अपनी धारणाओं को कैसे बदल सकते हैं ताकि जीवन में बेहतर अनुभव हों। आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने विचारों से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? आपने ऐसा कब महसूस किया है कि आपकी सोच ने आपकी सफलता या असफलता में अहम भूमिका निभाई? इसे और सरल बनाने के लिए मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये विचार बैठा हुआ है कि सिर्फ बड़े लोग ही सफल हो सकते हैं, मेरे पास तो अनुभव भी कम है, तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं, हर बड़ा बिजनेस छोटे कदम से शुरू होता है और मुझे पता है कि मैं सीखते हुए आगे बढ़ सकता हूं, तो आपकी मेहनत, ऊर्जा बढ़ जाएंगे।
मैथ्यूज की जानकारी साफ कहती है कि आप जिस तरह की एनर्जी और विचारों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही आपके परिणामों को आकार देती है। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी मान्यताएं ही आपकी सीमाएं तय कर रही हैं? अगर हाँ, तो आप किस विश्वास को बदलने की सोच रहे हैं ताकि आपके जीवन में नए अवसर आ सकें? इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपकी जिंदगी आपकी सोच और विश्वासों का प्रतिबिंब है। मैथ्यूज हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने विश्वास बदलते हैं तो आपकी जिंदगी का अनुभव भी बदल जाता है। तो क्या आप अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं? तो क्या आपको लगता है कि आपके विचार आपकी सीमाएं बना रहे हैं या आपके पंख खोल रहे हैं? आप कौन सा विश्वास आज से बदलना शुरू करेंगे? आइए अब हाउ लाइफ वर्क्स के 5वें और 6ठे अध्याय की बात करते हैं, जहां एंड्रयू मैथ्यूज जिंदगी के गहरे और बहुत ही सरल सत्य समझाते हैं। अध्याय 5, आपको वही मिलता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्मीदें आपकी जिंदगी का नक्शा खींचती हैं? इस अध्याय में एंड्रयू बताते हैं कि हमारी उम्मीदें हमारी हकीकत बनाती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अक्सर हमें मिलता है, चाहे हम इसे माने या न माने, लेकिन हमारी सोच और हमारी जिंदगी का एक गहरा रिश्ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और पहले से सोच लेते हैं कि ये इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, तो क्या होता है? आप तनाव में चले जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर पड़ जाती है और आपके पास आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और नतीजा वही होता है जो आप सोच रहे थे। लेकिन अगर आप इसी इंटरव्यू में ये सोचकर जाते हैं कि मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा, तो आप शांत रहते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और आपके पास बेहतर मौके होते हैं। क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इस अध्याय का संदेश साफ है, आपको वही मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करेंगे। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो वही सकारात्मकता आपको वापस मिलेगी। ये बात कल्पना नहीं बल्कि आपकी मानसिकता की ताकत है। अध्याय 6, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं? इस अध्याय में मैथ्यूज और गहराई से समझाते हैं कि हमारे विचार सिर्फ पल भर के नहीं होते, बल्कि हमारी आदतें, हमारे फैसले और हमारी पहचान भी उन्हीं पर आधारित होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त ये सोचता रहे कि मुझे सफल होना है, तो क्या होगा? वो इंसान अपने जीवन में अवसरों की तलाश करेगा, चुनौतियों से नहीं डरेगा और आगे बढ़ेगा। इसके उलट अगर कोई इंसान लगातार ये सोचता रहे कि मैं हार जाऊंगा, तो उसके दिमाग में डर और असफलता ही घर कर जाएगी। मान लीजिए आप हर वक्त सिर्फ मुश्किलों और नकारात्मक बातों के बारे में सोचते रहते हैं, तो क्या आपके अंदर वो हिम्मत और ऊर्जा बचती है जिससे आप किसी काम को पूरी लगन से कर सकें? बिल्कुल नहीं। इस अध्याय का सार यही है, आपके विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप खुशी, प्यार और सफलता के बारे में सोचेंगे तो वही आपकी जिंदगी में आएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में डर, गुस्सा और नफरत भरे होंगे तो वही आपको जिंदगी में दिखाई देगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके विचार आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? तो ये थे 5वें और 6ठे अध्याय की जरूरी बातें। जिंदगी का असली खेल आपके विचारों में छिपा है। आइए अब बात करते हैं हाउ लाइफ वर्क्स के 7वें और 8वें अध्याय की, जो हमारी जिंदगी की बारीकियों और खुशियों को एक अलग नजरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालती हैं? अध्याय 7, आप जो देते हैं वही वापस मिलता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जितनी दयालुता, प्यार या खुशी दूसरों को देते हैं, वो ही किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आ जाती है? इस अध्याय में एंड्रयू बताते हैं कि हमारी दुनिया एक बूमरैंग की तरह है, जो आप इसमें डालते हैं वही आपको लौटकर मिलता है। अगर आप लोगों के प्रति सकारात्मक होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो यही सकारात्मकता आपके जीवन में भी वापस आती है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त की मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के। कुछ समय बाद जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, वही दोस्त आपकी मदद करने के लिए सबसे पहले आ जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यही जिंदगी का उसूल है। आपको वही वापस मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के प्रति दयालुता दिखाएं, तो याद रखें कि यही अच्छाई किसी और रूप में आपके पास वापस आ सकती है। 8वें अध्याय में एंड्रयू मैथ्यूज एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है? और इसका जवाब है नहीं। असल में हमारी खुशी हमारे अंदर से आती है, हमारे नजरिए से। अगर हम दूसरों से, हालातों से या किसी चीज से अपनी खुशी को जोड़ते हैं, तो हम हमेशा निराश होंगे। लेकिन अगर हम इस बात को समझते हैं कि खुशी हमारे खुद के हाथ में है,
तो हम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। एक बेहद रिलेटेबल उदाहरण है, मान लीजिए आप एक नई कार खरीदते हैं और इससे आपको खुशी मिलती है। कुछ दिन बाद आपको कोई और बड़ी कार पसंद आने लगती है और फिर से आप उस कार के लिए बेचैन हो जाते हैं। क्या ये सच्ची खुशी है? नहीं। असल में सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं, बल्कि उस नजरिए में छिपी है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। अध्याय का संदेश यही है, खुशी आपके नजरिए में है। अगर आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना शुरू करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी खुशी को अपने ही हाथों में रखने का फैसला कर सकते हैं? नवा अध्याय, अपनी सोच को बदलो, जिंदगी बदलो। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी सोच आपकी जिंदगी का नक्शा खींचती है? नवा अध्याय हमें यही सिखाता है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम कैसी जिंदगी जिएंगे। मैथ्यूज यहाँ पर बहुत गहरी जानकारी देते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी बॉडी और दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है तो वही हमारी जिंदगी का रास्ता बन जाती है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझें। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें मैं इसे जरूर करूंगा, तो आपका दिमाग नए रास्ते और समाधान खोजने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या आप अपनी सोच को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 10वां अध्याय, नियमों को अपनाओ लेकिन अपनी रचना खुद बनाओ। यह अध्याय बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैथ्यूज हमें बताते हैं कि हम जिंदगी के नियमों को समझकर अपनी अनूठी रचना बना सकते हैं। जिंदगी के कुछ नियम होते हैं जैसे कि ईमानदारी, धैर्य और लगातार प्रयास। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें किसी और के बनाए नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। हमें अपनी खुद की पहचान बनानी होगी, अपनी खुद की राह चुननी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी बिजनेस में कदम रखते हैं और सोचते हैं कि आपको वही करना है जो सब कर रहे हैं, तो शायद आप सफल हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने नियम बनाते हैं, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं, तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि दूसरों से अलग भी नजर आएंगे। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी के नियम खुद बना रहे हैं या किसी और के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं? इन दोनों अध्यायों का संदेश साफ है। आपकी सोच और आपके बनाए नियम ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। 11वां अध्याय, आपके विचार आपके रिश्तों को कैसे बनाते और बिगाड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके रिश्तों पर कितना असर डालती है? 11वें अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे विचार न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों भी प्रभावित करते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं और बार बार उसके बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं, तो आपका रिश्ता उस व्यक्ति से खराब हो जाएगा। मैथ्यूज बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बेहतर हों, तो हमें अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखना होगा। सोचिए, जब आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर आप गुस्से में बात करेंगे, तो वही व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को दुरुस्त करना होगा। 12वां अध्याय, खुशी की चाबी आपके हाथों में है। इस अध्याय में मैथ्यूज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। खुशी कहाँ से आती है? क्या खुशी बाहर की चीजों से आती है, जैसे पैसा, शोहरत या दूसरी चीजें, या फिर ये एक अंदरूनी स्थिति है? यहाँ पर मैथ्यूज हमें सिखाते हैं कि असली खुशी हमारी सोच से पैदा होती है। अगर आप मानते हैं कि खुशी किसी खास चीज से आएगी, तो हो सकता है आप हमेशा उसे खोजते रह जाएं। लेकिन अगर आप अपनी मानसिकता बदलकर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं, तो खुशी आपके हर पल का हिस्सा बन जाती है। जैसे सोचिए कि आप बारिश के मौसम में घर पर बैठे हैं और चाय की चुस्की ले रहे हैं। ये पल अपने आप में कितना सुखद हो सकता है अगर आप उसमें डूब जाएं। लेकिन अगर आप बस इस बात पर ध्यान देंगे कि बारिश की वजह से आपको कहीं जाने में देरी हो गई, तो आप अपने इस पल को खो देंगे। सवाल है, क्या आप अपनी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर रखते हैं या फिर आपने इसे अपने भीतर तलाशना शुरू किया है? दोनों अध्याय एक ही बात पर जोर देते हैं। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी के अनुभवों और रिश्तों की बुनियाद होती है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो खुशी और बेहतर रिश्ते अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। 13वां अध्याय, अपने जीवन को चित्रित करें कि आपकी जिंदगी एक पेंटिंग की तरह है। 13वें अध्याय की शुरुआत इसी दिलचस्प सोच से होती है।
मैथ्यूज कहते हैं कि जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग में रंग भरता है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी में घटनाओं और अनुभवों से रंग भरते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप अपने जीवन के कलाकार हैं या आप किसी और के ब्रश से अपने जीवन की पेंटिंग बनवा रहे हैं? इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा भविष्य हमारी कल्पना से आकार लेता है। हम जिस तरह से अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, उसी तरह वह वास्तविकता बनता है। अगर आप अपने भविष्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपके जीवन में भी वैसा ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मान लीजिए आप एक नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप इसे लेकर आशावादी हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। पर अगर आप शुरुआत से ही नकारात्मक सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा या मुझे ये नहीं आता, तो आपका भविष्य वही बनेगा जैसा आप सोच रहे हैं। 14वां अध्याय, आपकी आदतें, आपकी सफलता। 14वें अध्याय में बात की गई है उन नन्ही आदतों की जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। अक्सर हम बड़े बदलाव की उम्मीद में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैथ्यूज यहाँ बताते हैं कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलावों की नींव होती हैं। अगर आप हर दिन सुबह केवल 10 मिनट योग करते हैं, तो कुछ समय बाद यह नन्ही आदत आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, मानसिक शांति मिलेगी और आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें आपके बड़े लक्ष्यों की ओर पहला कदम होती हैं। क्या आप अपनी आदतों से खुश हैं? क्या उनमें कोई बदलाव करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? इन दोनों अध्यायों का सार यह है कि हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारी आदतें ही हमें उस जगह पर लेकर जाती है जहां हम होना चाहते हैं। 15वां अध्याय, अपने अंदर की शक्ति पहचानें। आपके पास जो शक्ति है, क्या आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं? 15वें अध्याय की शुरुआत इसी सवाल से होती है। एंड्रू मैथ्यूज यहाँ बताते हैं कि हमारे अंदर अद्वितीय शक्ति छुपी होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अपनी परिस्थितियों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपने अंदर की क्षमता का एहसास ही नहीं होता। इस अध्याय में जानने को मिलता है कि कैसे आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। मैथ्यूज कहते हैं कि हम अपनी समस्याओं से भागने के बजाय अगर उनसे सीखें, तो हमारे अंदर की छिपी शक्ति जागृत हो सकती है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में असफल हो जाता है। अगर वह हार मान लेता है, तो वह अपनी असफलता में ही खो जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी गलतियों से सीखे और अगली बार तैयारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, तो सफलता उसके कदम चूमेगी। क्या आप अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं या उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं? 16वां अध्याय, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं? 16वां अध्याय इसी पर रोशनी डालता है। मैथ्यूज कहते हैं कि दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब आप किसी भी स्थिति में अपनी भूमिका समझते हैं और उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तब ही आप अपने जीवन में असली बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। आप कह सकते हैं कि बाजार में मंदी है या प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर है। लेकिन जब तक आप ये बहाने बनाते रहेंगे, तब तक आप सुधार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि मुझे नई रणनीति पर काम करना होगा, तभी आप असल बदलाव की ओर बढ़ पाएं। क्या आप अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं या आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं? इन दोनों अध्यायों का सार यह है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपनी समस्याओं से सीखते हैं, तभी हम असली आत्मशक्ति और सफलता की ओर बढ़ते हैं। 17वां अध्याय, आनंद की तलाश। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी आखिर मिलती कहाँ है? इस सवाल से 17वें अध्याय की शुरुआत होती है। एंड्रू मैथ्यूज इस अध्याय में बताते हैं कि असली आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए और सोच में छिपा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता, धन या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करके हमें खुशी मिलेगी, लेकिन मैथ्यूज हमें यह जानकारी देते हैं कि खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय यह सोचकर बिताता है कि अगर उसके पास एक बड़ी कार, आलीशान घर और ऊंचा पद होगा, तभी वह खुश होगा। लेकिन जब उसे यह सब मिल जाता है, तो उसे एहसास होता है कि फिर भी वह अंदर से खुश नहीं है। मैथ्यूज कहते हैं कि खुशी उन नन्ही नन्ही चीजों में है जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे हंसी मजाक करना, परिवार के साथ समय बिताना या अपनी पसंद का काम करना। क्या आप भी अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं?
या क्या आप उन नन्हे पलों में भी खुशी ढूंढते हैं जो हर रोज मिलते हैं? 17वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी की खोज अंदर से शुरू करनी होगी। हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमें असली आनंद की ओर ले जाते हैं। 18वां अध्याय परिवर्तन की कुंजी। क्या आपको लगता है कि जीवन में बदलाव मुश्किल होता है? यह अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है। एंड्रू मैथ्यूज हमें यह बताते हैं कि परिवर्तन हमेशा मुश्किल नहीं होता, बल्कि यह हमारा दृष्टिकोण है जो उसे कठिन बना देता है। अगर हम बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हों तो यह हमें बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति लंबे समय से एक ही नौकरी कर रहा है। वह हर दिन शिकायत करता है कि उसे नौकरी में खुशी नहीं मिल रही, लेकिन जब उसे कोई नया मौका मिलता है तो वह डर जाता है कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। मैथ्यूज इस स्थिति को बहुत सरलता से समझाते हैं। बदलाव में डर होना सामान्य है, लेकिन अगर हम उस डर को पार कर लें तो हम अपने लिए एक नया और बेहतर रास्ता खोल सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं? या क्या आपने कभी किसी बड़े बदलाव को अपनाया और पाया कि यह आपके लिए फायदेमंद था? अध्याय का सार। इस अध्याय में मैथ्यूज ये जानकारी देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बड़े बदलाव आते हैं उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम उस डर को चुनौती मानकर उसे पार कर लेते हैं तो जीवन में बड़े और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बदलाव ही हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। समापन, जीवन का रहस्य। आप सोचिए, क्या हम हर दिन अपनी जिंदगी को वैसे जीते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं, या हम बस दिन निकालते रहते हैं कल के बारे में सोचते हुए? हाउ लाइफ वर्क्स में एंड्रू मैथ्यूज हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली राज क्या है। यह हमारे दृष्टिकोण और विचारों में छिपा है। मैथ्यूज का संदेश बहुत सीधा है। जीवन हमें खुशियों, संघर्षों और अवसरों का मिश्रण देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन अनुभवों को कैसे देखते हैं। हर इंसान के पास खुशी और सफलता पाने की क्षमता है, बस उसे अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना है। जैसे कि एक छोटा बीज बड़ा पेड़ बन सकता है, वैसे ही हमारे नन्हे नन्हे बदलाव हमारे जीवन को बड़ा और शानदार बना सकते हैं। क्या हम रोजमर्रा के संघर्षों में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास खुद की दुनिया बदलने की ताकत है? क्या हम उस जानकारी को अपने जीवन में शामिल कर पा रहे हैं जो मैथ्यूज हमें इस किताब में देते हैं? मैथ्यूज बताते हैं कि चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या हमारी खुद की सोच, अगर हम उसे सकारात्मक दिशा में मोड़े तो हम जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष नहीं होंगे, लेकिन यह तय है कि हम उन संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जीवन की जानकारी? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इन सिद्धांतों को अपनाया है? अगर आपको इस सारांश ने प्रेरित किया हो तो हमारे क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी जीवन की इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। याद रखें, जीवन वही है जो हम उसे बनाते हैं, और आज ही से उसे बेहतर बनाना शुरू करें।